हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज लेके चल रहे थे उसी का नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग सीबीएसई 2017 के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको बार बार बोलते हैं कि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने से आपके पास एक ऐसा पैटर्न क्वेश्चन कहा जाता है कि अगर उस तरह का क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो आपके जो एग्जाम्स में पेपर आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस आपके ईजी हो जाएंगे। इसलिए आप जरूर निश्चित रूप से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही चाहिए। हर साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, फिर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, फिर आपका है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस लेमडा k कैप आर कोप्लेनर। यानी कि ये चारों पॉइंट्स को बोला जा रहा है कि ये अगर कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन में अगर ये चारों पॉइंट लाई करते हो तो आप ये लेमडा का वैल्यू आप निकालिए। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आपको भी मालूम होगा कि हम क्या करते हैं, है ना। हम लोग इसमें एक दो जो वेक्टर को ज्वाइन करते हैं जैसे एडी वेक्टर, उसका डॉट ले लेते हैं किसके साथ, AC क्रॉस AB या AB क्रॉस AC के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी से भी ले सकते हैं। AB वेक्टर का क्रॉस किसके साथ, AC वेक्टर के साथ, तो ये आ जाता है 0। इसका कारण फिर से बता देते हैं। AD वेक्टर जब होता है तो एक प्लेनर वेक्टर होता है, इस प्लेन के ऊपर लाई करने वाला AD एक वेक्टर होता है। ठीक है ना। और अगर आप AB के साथ AC का क्रॉस करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा वेक्टर देता है जो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो AB वेक्टर एक प्लेनर वेक्टर है इस प्लेन में, AC वेक्टर भी एक प्लेनर वेक्टर इस प्लेन में। दोनों का क्रॉस लेने से 90 डिग्री पे आ जाता है इसके बाहर की तरफ, है ना। तो जब ये बाहर की तरफ आता है तो उसका उस वेक्टर के साथ ये क्रॉस जो है वो बाहर की तरह आएगा। उसका डॉट जब हम AD वेक्टर के साथ लेंगे तो 90 डिग्री होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाता है क्योंकि कॉस 90 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि AD डॉट AB क्रॉस AC इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अब हमें ज़रूरत है AD वेक्टर निकालने का, और AD वेक्टर निकालने के लिए D वेक्टर में से हमको A वेक्टर को घटाना पड़ेगा। तो D वेक्टर आपका ये कहलाएगा और A वेक्टर आपका ये कहलाएगा, है ना। जो होता है उसी का पोजीशन वेक्टर उसका स्मॉल a वेक्टर से लिखा जाता है। B को हम लोग स्मॉल b वेक्टर से इसका वेक्टर लिखेंगे, C को स्मॉल c वेक्टर से लिखेंगे। तो अब 4 में से 3 घटा तो i कैप, फिर 6 में से 6 घट गया तो 0j कैप, और लेमडा में से 9 घटा तो लेमडा माइनस 9k कैप। ये हमारा हो गया AD वेक्टर। अब निकालते हैं हम लोग AB वेक्टर। तो AB वेक्टर मतलब B वेक्टर में से A वेक्टर को घटाना पड़ेगा। तो A और B पे कंसंट्रेट हो जाए आप, ये है। तो AB वेक्टर का मतलब ये हो गया कि I में से आपका 3i घटेगा तो आपका माइनस 2i कैप होगा। 2j में से 6j घटेगा तो माइनस 4j कैप हुआ। फिर 3k में से 9k घटा तो माइनस 6k कैप बचा। ठीक है ना। 3 में से 9 गया तो 6। ये हो गया AB वेक्टर। अब आ जाइए आप AC वेक्टर के ऊपर। AC वेक्टर का मतलब C वेक्टर माइनस A वेक्टर। C के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे तो 2 में से 3 घट गया तो माइनस i कैप, फिर 3 में से 6 घट गया तो माइनस 3j कैप, और k में से 9k घट गया तो प्लस का 8k कैप। ये हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो अब हमारा वेक्टर तैयार है। अब डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, मतलब STP 0 करना है। आपको भी मालूम होगा कि इसका मतलब कि आप STP लेते हो AD वेक्टर का, AB वेक्टर का और AC वेक्टर का, और ये STP 0 होता है। और STP लेने का तरीका क्या है कि डिटर्मिनेंट आप लेते हो AD वेक्टर का, AB वेक्टर का, AC वेक्टर का, कंपोनेंट का। तो AD वेक्टर क्या आएगा, 1 0 लेमडा माइनस 9। फिर AB वेक्टर क्या आएगा, तो आप -2 -4 -6। AC वेक्टर क्या आएगा, -1 -3 8, और ये वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये खत्म, यानी कि ये हो जाएगा -32 और माइनस, और ये इसका मल्टीप्लाई को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 3 18 तो होगा। ये पहले वाला माइनस है, फार्मूला वाला, ये माइनस माइनस प्लस 18 लिखे हैं। अब प्लस 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा
वो कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ ही देंगे। फिर प्लस लेमडा माइनस 9 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कहानी ख़त्म, ये कहानी ख़त्म। ये 3 2 जा 6 और माइनस, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो ये 4 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आप 32 और 8 40 होता है ना, 40 और 10 50, तो माइनस का 50 हुआ। माइनस के 50 को हम बराबर के उधर भेज देते हैं, तो प्लस का 50 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2 लेमडा, है ना, 2 लेमडा और माइनस, अगर ये 2 है तो 9 दूना के 18 होगा, और इज इक्वल टू हम लोग लिख चुके हैं 50। ठीक है ना। अब अगर हम 18 को अगर उधर भेज दें तो 2 लेमडा का वैल्यू हमारा हो जाएगा 8 और 5 1 6, यानी कि लेमडा का वैल्यू आपसे पूछा था इन्होंने, और वो हो गया 2 3 जा 6 2 4 जा 8, यानी कि दिस इज योर वैल्यूज ऑफ लेमडा। ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है सीबीएसई 2017 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 3 -4 -5 एंड 2 -3 1 क्रॉसेस द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 1 2 3 4 2 -3 एंड 0 4 3। कह रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को निकालिए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालिए, है ना, जो क्या कर रहा है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो क्रॉस कर रहा है प्लेन से। यानी कि अगर हमारे पास एक ये प्लेन इक्वेशन आप देख रहे हैं, प्लेन है, तो इस प्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन करने वाला जो लाइन जो है वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ का क्रॉस करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन डिटरमाइंड बाय द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यानी कि हम बेसिकली हमको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट को निकालना है। ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मतलब इंटरसेक्टिंग हो रहा है तो हम इसको मान लेंगे कि ये लेमडा इज टू 1 के रेशियो में, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं कि दिस इज लेमडा और इज टू दिस इज 1। तो हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाल देंगे किसी तरह से, और जब हमारा लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हम एक्स वाई जेड का वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, कैसे हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे? तो हम ये कहेंगे कि लेमडा के टर्म्स में एक्स वाई जेड जब आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट की खासियत ये है कि ये इस प्लेन पे भी लाई करेगा, क्योंकि प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो ये क्या करेंगे कि ये एक्स वाई जेड जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पे लाई कर रहा है एक्स वाई जेड, उससे सेटिस्फाइड करा देंगे, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही लेमडा का वैल्यू निकलेगा एक्स वाई जेड भी निकल जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना होगा, जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है ना। तो इस पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन का इक्वेशन होगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए आपको फार्मूला मालूम होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स क्या हो जाता है आपका? वो होता है आपका x माइनस x1, ठीक है, फिर y माइनस y1, फिर z माइनस z1, और उसके बाद आपके पास आता है ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर बेसिकली, है ना। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के लिए हम ये कहते हैं कि आप इसको कर लो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। उसी तरह से आप कर लो क्या, x3 माइनस, जैसे आपको हम क्या बोले कि ये तो हो गया मान लो x माइनस x1, ये इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 z1। उसके बाद इस वेक्टर का जैसे r के साथ ये लिया जाता है और क्रॉस ले लिया जाता है किसी वेक्टर के साथ, जैसे हम इसका इसके साथ लिए और फिर इसका इसके साथ भी ले सकते हैं किसी का। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होता है कि जैसे आप x2 माइनस x1 करें तो ये वेक्टर आपका आता है। बेसिकली आप ये समझिए कि ये a वेक्टर रहता था पोजीशन वेक्टर, और ये b वेक्टर और ये आपका c वेक्टर। तो एक्चुअल में आप क्या करते हो, यहाँ पे r माइनस a वेक्टर करते हो और डॉट लेते हो आप फिर से वापस से, अगर आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो ये आपका क्या हो जाता है आपका r माइनस a वेक्टर, फिर डॉट आप क्या लेते हो ए बी क्रॉस ए सी, है।
ए बी क्रॉस ए सी, कोई भी वेक्टर का 2 क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे वो हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और ये z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हो, x माइनस x1 आप उसको माने हो सबसे पहले वाले को, तो 0 हो गया, y माइनस 4 हो गया और z माइनस 3 हो गया। फिर x2 माइनस x1, तो आप इसके लिए बेसिकली आप ये याद कर सकते हो कि किसी न किसी को आपको x2 y2 z2 मानना पड़ेगा। तो आप इसको अगर x1 y1 z1 मानने हो तो आप इसको क्या मान लो, b वाले को क्या मान लो कि तुम्हारा x2 है, y2 है, z2 है। c वाला क्या है तुम्हारा, x3 है, y3 है, z3 है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 जो हम करेंगे वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0, फिर 2 माइनस 4 और फिर 3 माइनस 3। फिर अब अगर हम x3 माइनस x1 करें तो x3 माइनस x1 और x1 y1 ये है। तो इसका मतलब कि आप कर सकते हैं 4 माइनस 0, फिर आप 2 माइनस 4 और फिर वापस से आप कर सकते हैं -3 माइनस 3 और इसका वैल्यूज़ को 0। तो आप बेसिकली देखें अगर, तो आप सिंपल कर लें इसको, x ये y माइनस 4, ये z माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये वापस से माइनस माइनस इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगा, x के साथ ये ब्लॉक, तो ये माइनस का +12 हो जाएगा क्योंकि ये खुद ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -0। फिर माइनस का साथ आप y माइनस 4 वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y माइनस 4 हो गया और इसके साथ आप ये ब्लॉक करेंगे, ये कहानी ब्लॉक और ये कहानी ब्लॉक, यानी कि 1 का -6 में होगा तो -6 और -0 हो जाएगा क्योंकि 0 × 4 0 हो जाता है। फिर प्लस में आप लिखिएगा z माइनस 4, तो z 3, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। इसको और इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -2 हो जाएगा और माइनस ये फिर -8 आएगा तो +8 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 12x और ये देखिए -6 और माइनस प्लस हो गया तो +6y और माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो ये वाला माइनस के चलते 6 के 24 माइनस में होगा, है ना। और यहाँ देखिए ये आपका 8 में से 2 गया 6 यानी कि +6z और -6 3 18 इक्वल टू 0। यानी कि फाइनली अगर देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका आ जाएगा, ऊपर हम लिख देते हैं, फाइनली जो है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आ जाएगा वो हो जाएगा, अगर यहीं पे देखा जाए सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पे करते हैं, 12x + 6y + 6z और देखिएगा यहाँ से 24 और 18 दोनों माइनस में ही है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 माइनस में और 2 और 1 3 और 1 4 42, है ना। 8 4 12 और 2 1 3, यानी कि आप साफ देख रहे हैं कि ये 6 से कट रहा है सबका सब, तो 6 दूना के 12, ठीक है, प्लस 6 कम 6, फिर 6 कम 6 और ये जो -42 है वो इधर में अगर हम 6 से काटें तो 6 7 42 बराबर को उधर भेज दें तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर सबसे पहले ये जो लाइन गया है इसके ऊपर हमको एक जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा और उसके लिए हमको पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। नाउ ठीक है, पॉइंट्स p x y z, आप इसको क्या मान लीजिए, p मान लीजिए। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर आप लिख सकते हैं लेमडा का मल्टीप्लाई दूर में आपको मालूम होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई वापस से इसमें होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि x बराबर आपका हो जाएगा 2 लेमडा, ठीक है ना, और प्लस 1 × 3 यानी कि 3 और y लेमडा प्लस 1। उसी तरह से अगर हम y निकालना चाहें तो y हमारा हो जाएगा फिर से -3 लेमडा, क्योंकि इस लेमडा का मल्टीप्लाई सेकेंड एंट्री में होगा क्योंकि अब हम y यूज कर रहे हैं सारा जगह, तो -3 लेमडा
और 1 का गुना -4 में यानी कि -4 और बाई लेमडा प्लस 1। और उसी तरह से अगर हम जेड कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा लेमडा इंटू 1 यानी कि लेमडा और 1 का मल्टीप्लाई माइनस में यानी कि -5 बाई लेमडा प्लस 1। ठीक है ना। तो ये आपका एक्स वाई जेड हो गया और ऑब्वियसली ये पॉइंट हमारे प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा। तो लिख देंगे इट सेटिस्फाइड, इट इज या इट विल सेटिस्फाइड बाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अब यहाँ पे हमको वैल्यूज को रख के इससे सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लिख देंगे कितना 2 लेमडा प्लस 3 और बाई लेमडा प्लस 1, फिर प्लस बाई यानी कि प्लस में इसी के साथ यानी कि आप ये कह सकते हैं कि -3 लेमडा -4 बाई लेमडा प्लस 1, फिर प्लस जेड है तो प्लस लेमडा -5 बाई लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 7। तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम तो भाई सब में लेमडा प्लस 1 ही है, तो हम लेमडा प्लस 1 एलसीएम लेके उधर भेज देते हैं। तो और लेमडा प्लस 1 सब में एलसीएम है तो नॉर्मली आप सिंपली इसे जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। यानी कि ऊपर कितना आएगा 2 दूना के 4 लेमडा -3 लेमडा यानी कि +1 लेमडा और +1 लेमडा 2 लेमडा हुआ लेमडा में। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग डायरेक्टली अब कैलकुलेशन करेंगे, ये काम आप भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 2 दूना के 4 लेमडा में से 3 लेमडा गया तो 1 लेमडा और ये 1 लेमडा 2 लेमडा और 3 दूना के 6 प्लस में और -4 यानी कि +2 और -5 यदि होगा तो -3 होगा। हो गया ये कहानी ख़त्म। और बराबर के उधर अगर हम लेमडा प्लस 1 को भेज दें तो 7 लेमडा और +7 हो जाएगा। अब देखिए 7 लेमडा की तरफ हम लेमडा को भेज देते हैं तो उधर गया तो 5 लेमडा और 7 को हम 3 की तरफ वापस लेके आ जाते हैं तो 7 अगर दिया जाएगा तो 10 हो जाएगा, कितने माइनस में हो जाएगा। यानी कि ये डिवीज़न जो हुआ है एक्सटर्नली हुआ है। अगर लेमडा का वैल्यू 5 दूना के 10 -2 आ रहा है तो निश्चित रूप से ये जो डिवीज़न हुआ है प्लेन का इनलाइन ज्वाइन के साथ वो एक्सटर्नली हुआ है। तो यहाँ पे यही शो कर रहा है। तो हमको ये नहीं पूछ रहा था कि भैया एक्सटर्नल किया था कि इंटरनल किया था, उन्होंने पूछा था कि प्लेन से जो इंटरसेक्शन होगा ये लाइन को ज्वाइन करने के बाद, लाइन तो बड़ी होती है, ऐसा नहीं ना है कि आप इसी को ब्लॉक करके छोड़ दोगे, लाइन तो इधर भी बढ़ते रहेगा इधर भी बढ़ते रहेगा। तो बस बेसिकली लेमडा का वैल्यू निगेटिव आने से ये पता चलता है कि लाइन एक्सटर्नली डिवाइड किया है। तो अब लेमडा का वैल्यू -2 आ चुका है, हेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, हेंस पॉइंट क्या हो जाएगा। तो पॉइंट आपका x बराबर आप देख ही रहे हैं कितना हो जाएगा। आप -2 डालते भी जाएं तो -2 दूना के 4 तो माइनस का 4 और प्लस का 3 तो -1 और बाई -2 + 1 तो -1 x का वैल्यू हो गया। y का वैल्यू अगर देखा जाए तो -3 लेमडा है तो लेमडा का वैल्यू आपको क्या डालना है -2 तो -2 डालेंगे तो ये +6 हो जाएगा, +6 और 4 माइनस में यानी कि 2 होगा और बाई वापस से -1 क्योंकि लेमडा का वैल्यू -1 है। जेड में अगर इसी लेमडा का वैल्यू आप डालिएगा तो ये कितना हो जाएगा -2 और -5 यानी कि -7 तो जेड बराबर आपका हो जाएगा -7 बाई -1। ठीक है ना। इसका मतलब जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 1, यहाँ से -2 और वहाँ से 7 और ये आपसे पूछा गया था कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही है 1, -2 और 7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेरिएबल प्लेन which remains a constant distance 3p from the origin cuts the coordinate axis at a, b, c so that the locus of the centroid of the triangle ABC is 1/x square plus 1/y square plus 1/z square is equal to 1/p square। सबसे पहले तो 3D में आपको प्लेन दिया हुआ है और वो प्लेन आपको कह रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस दूरी पे है। तो ओरिजिन से उन्होंने बोल रखा है कि ये जो दूरी रह रहा है उसका वो 3p यूनिट है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ओरिजिन से आप 3p यूनिट डिस्टेंस पे हैं उस पॉइंट से और ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है। तो x एक्सिस को उन्होंने a पे इंटरसेक्ट किया
वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे। तो अगर हम कहें कि एक्स कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए तो आप क्या मानोगे, a, 0, 0। उसी तरह से बी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है तो 0, b, 0। और उसी तरह से सी कोऑर्डिनेट अगर जेड एक्सिस पे है तो आप मानेंगे 0, 0, c, है ना। मान लिए कि x में a यूनिट चलना पड़ा, y में b यूनिट और z में c यूनिट, ठीक है ना। चलिए, तो इस इक्वेशन माने इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएबल प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना थ्रू ABC, है ना, थ्रू ABC वो हो जाएगा हमारा x/a प्लस y/b, ठीक है ना, और प्लस z/c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3p है। और आपको मालूम होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम बोलें कि x1 y1 z1 से एक प्लेन के ऊपर अगर निकाला जाए और प्लेन का इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 हो, तो वो प्लेन का जो इक्वेशन माने डिस्टेंस आता है वो क्या किया जाता है कि x1 y1 और z1 को इसमें पुट किया जाता है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c z1 और प्लस d और डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर और प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओरिजिन हमको दिया गया था और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3p इस प्लेन के ऊपर दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग 0, 0, 0 को उसमें मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, तो वो हमारा 3p आएगा। तो आप डालिए सबसे पहले 0, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1/a, फिर प्लस 1/b, फिर प्लस 0, 0, 0 जब आप पुट करेंगे 0, 0 आप पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर वापस से ये भी 0, ये भी 0 और ये 1 इधर आएगा तो -1, और आपको तो मॉड लेना ही पड़ता है। और डिवाइडेड बाई आप लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए नहीं बल्कि 1/a है, तो 1/a स्क्वायर, फिर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1/b स्क्वायर और 1/c स्क्वायर। ये वैल्यू आप लिखेंगे 3p, ठीक है ना। अब देखिए मोड लगा हुआ है तो आप स्क्वायरिंग भी कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हमारा 1 आ जाएगा सिंपली। और इस 3p को हम बराबर करके इधर भेज दें तो ये 3p इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये पूरी कहानी को हम उधर भेजते हैं, है ना, पूरी कहानी को उधर भेजते हैं और स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग है, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज नथिंग बट 1/3 3 या 9p स्क्वायर, 3 3 या 9p स्क्वायर। अब देखिए अगर हमने ये इक्वेशन निकाल लिया तो अब हमारी कहानी क्या होगी कि हमें लोकस को प्रूफ करना था, है ना, सेंट्रोइड के लोकस को। तो सबसे पहले ये समझिए कि सेंट्रोइड का मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर x का मतलब a का a कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट और c कोऑर्डिनेट हमें दिया है तो ABC ट्रायंगल से बनने वाला जो सेंट्रोइड होगा उसके लिए हमको x का लिखना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहाँ पे तो हम a प्लस इसको x कोऑर्डिनेट को देखें तो 0 और प्लस इसके x कोऑर्डिनेट को देखें तो वो भी 0 और बाई 3, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा a बराबर आ जाएगा 3x। उसी तरह से अगर हम y बराबर निकालें तो हमारा ये हो जाएगा b/3, क्योंकि अब b 0 0 जोड़ना होगा तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b = 3y। उसी तरह से अगर हम z की बात करें तो z हमारा c/3 होगा और वो हो जाएगा हमारा कितना, दिस इम्प्लाइज c बराबर हम लिख सकते हैं 3z, है ना, c बराबर क्या लिख देंगे 3z। तो अब हमारा x a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब वही a b c का वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो वो सेंट्रोइड का लोकस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 1/ एक्चुअली 3 का होल स्क्वायर होगा ना ऐसे, ये भी ध्यान रहे, और c का मतलब 3z, तो 3z का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में हमारा 1/9p स्क्वायर है। अब देखिए कि यहाँ पे जो 9 आएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, उसको हम इस 9 से काट सकते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1/9
पी स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ भी करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है ना, ये कहानी खत्म हो गई। तो सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।